बच्ची के लिए, लड़की के लिए लड़का माता पिता को धोखा दे देता है। कितना सुंदर संवाद है। कोई संस्कारवान लड़की होगी, विवाह कर कर आ गई, प्रथम रात्रि है विवाह की, पति पत्नी के लिए प्लेट में भोजन लगाकर कमरे में लेकर गया, ले भोजन कर ले, खाना खाओ। कोई संस्कारवान बहू होगी और चाहूंगा जिंदगी में इस व्यासपीठ से ऐसी बेटी भगवान सबको दे जो ये बेटी कर रही है। पति पत्नी के लिए प्रथम रात्रि में भोजन लेकर आया, पत्नी को कहा ले खाइए। पत्नी बोलती है पापा ने भोजन करा, बहुत देर से मैं देख रही थी स्टेज पे से, अपन दोनों कुर्सी पर स्टेज पर बैठे थे, मेरी बहन मेरे लिए बहुत सारा सामान ला कर देती थी, मैं स्टेज पे ही खा लिया, 2-4 बार पानी भी पी लिया, कुछ मिठाई भी खा ली, पर मैं बहुत देर से अपने ससुर को, अपने पिता को देख रही थी। दरवाजे पर खड़ा था वो बुजुर्ग और बहुत प्रसन्न था, सबका आगमन ही कर रहा था, आओ साहब आओ साहब। उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने देखा है, पहले उन्होंने खाया, भोजन करा। पति बोला उन्होंने खाना खा लिया, मैं तेरे लिए लेकर आया ना, तू खाना, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले मैं अपने हाथ से खिला देता हूं, ले भोजन करो। पत्नी ने कहा नहीं, मैं मम्मी और पापा को देखा है, वो दोनों भूखे हैं, मम्मी काम में लगी थी, सबको गिफ्ट दे रही थी, सामान दे रही थी, पर माँ ने भी भोजन नहीं करा, चलो पहले अपन उनको भोजन करा के आते हैं। पति बोला उन दोनों ने भोजन कर लिया, मेरी बात मान ले, तू भोजन कर। नहीं, उन्होंने भोजन नहीं करा, मैंने देखा है। पति ने कहा नहीं करा तो क्या करेगी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं ना, ले मेरे हाथ से खा। पत्नी ने कहा नहीं खाऊं जब तक उनको नहीं खिलाऊं। नहीं खाया, पति ने जबरदस्ती मुंह पकड़ा, भोजन मुंह में देने लगा। पत्नी को क्रोध आ गया, पत्नी ने अपने पापा को फोन लगाया, पापा मुझे तलाक चाहिए, पापा मुझे तलाक चाहिए। पापा फोन पर कहते हैं बेटी प्रथम रात्रि है, ऐसी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जो तू तलाक मांग रही है। बस अब भी की अब भी पिताजी तुम आ रहे हो, किसी को भेज रहे हो कि मैं आ जाऊं घर। बाप गाड़ी लेकर आया, बेटी को लिया, मायके चला गया, समझाया, मानने को तैयार नहीं थी, तलाक हो गया। एक रात्रि का तलाक, प्रथम रात्रि के दिन ही तलाक हो गया। लड़की का विवाह दूसरी जगह हो गया, लड़के का विवाह दूसरी जगह हो गया। समय आया, 25-30 साल, 40 साल निकल गए होंगे, 50 साल निकल गए होंगे, 60 साल निकल गए होंगे। जो ये लड़की थी जिसका तलाक जिसने मांगा था, किसी मंदिर में दर्शन कर कर महादेव के निकल रही होगी और पूड़ी सब्जी बनाकर लेकर आई थी, पूड़ी सब्जी बांट रही थी। उस पूड़ी सब्जी बांटते समय वहां पर एक आदमी और बैठा था, ये पूड़ी सब्जी देते समय उसको पहचान गई कि ये वही है जिससे मेरी शादी हुई थी और मैंने एक रात्रि में ही तलाक ले लिया था। पूड़ी सब्जी देते समय उसने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपने एक रात्रि में तलाक ले लिया था आपसे, क्षमा करिएगा। उसकी आंखें नीचे झुक गई, हाँ मुझे याद है। उस लड़की ने कहा, उस बुजुर्ग से इस बुजुर्ग ने कहा आपको मालूम है मैंने तलाक क्यों लिया था? जिस जगह पर तुम बैठे हो ना मांगने के लिए, इस जगह पर मैं भी बैठी मिलती। जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जो अपने माता पिता को केवल एक रात्रि में बदल गया,
और माँ बाप दरवाजे पर खड़े और भोजन कराने को तैयार नहीं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ उसकी संतान कभी उसकी नहीं होती। इसलिए मैंने तलाक लिया, इसलिए मैं चली गई। मुझे मालूम था कि तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है, तुम्हारा आगे का समय क्या होने वाला है ये मैं जानती थी, इसलिए मैंने तलाक लिया। इसीलिए एक लड़की के लिए लड़का अपने माँ बाप को, गुरु को धोखा दे दे, झूठ बोल दे, असत्य कह दे, एक के चक्कर में अगर वो 10, 12 साल, 15 साल के संबंध को, 20 साल के, 25 साल के संबंध को अगर धोखा दे सकता है, तो लड़की को यह बुद्धि होना चाहिए समय आने पर क्या वो तुझे धोखा नहीं दे सकता। विचार करिएगा कभी, समय आने पर क्या तुझे धोखा नहीं दे सकता। जब वो 20 साल का संबंध का नहीं हुआ, 15 साल, 11 साल, 10 साल के संबंध का नहीं हुआ, तो वो तुझसे 1 साल, 2 साल के संबंध का क्या होगा? कौन सी मित्रता, किस मित्रता में? चिल्लाएंगे माता पिता, और माता पिताओं से निवेदन है अपना पद मत घटने देना। बच्चा गलत काम करके आया है तो चिल्ला देना। माता पिता बच्चे को, अगर माँ हो तुरंत, एक माँ कहीं जा रही थी, बच्चे ने कह दिया मम्मी कहाँ जा रही हो? बस आ रही हूँ। माँ को जाना था किटी पार्टी में कहीं काम से, और बच्चा कहे मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं तेरा एग्जाम का टाइम चल रहा है, तू पढ़ाई कर। नहीं मैं तो चलूंगा। बच्चा जिद करने लगा, जैसे ही जिद करने लगा माँ ने कहा घर में रहे। नहीं मैं तो चलूंगा। माँ ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना और घर में रहना। और पिताजी आए, कोई भी आए तो कह देना, कोई भी आए कि मम्मी कहाँ गई, तो कह देना वो पिताजी के साथ घूमने गई है। बस इतना बोल देना। हो, बच्चे को टॉफी मिल गई, बच्चा टॉफी खाने लगा। माँ जो बोल के गई थी, थोड़ी देर बाद ऑफिस में कोई सर मर गए, साहब चले गए, कोई साहब शांत हो गए तो ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई। इसका पति घर आ गया, उसने बेल बजाई, बच्चा टॉफी खाते खाते बाहर आया, उसका ध्यान टॉफी में था। पिताजी ने पूछ लिया क्यों तेरी माँ कहाँ गई? तो कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा, पिता यहाँ खड़ा, और तू क्या घूमने गई? झूठ बोल रहा है। बच्चे को जो सिखाया गया बच्चे ने वही करा है। आप बच्चे को सत्य सिखाओगे सत्य सीखेगा, आप बच्चे को सत्य सिखाओगे सत्य सीखेगा। आप बच्चे को जो ज्ञान दोगे बच्चा वही सीखने वाला। बच्चा वो नहीं, आप क्या दे रहे हो ये आपके भीतर है। कहीं माता पिता को डर लगता है हम बच्चे को चिल्लाएंगे उसको बुरा लग जाएगा, कहीं छोड़ के चले गया, कहीं आजकल का तो बहुत बेकार माहौल है, कहीं कुछ कर लिया, कुछ धर लिया। कब तक डरोगे? कब तक? बच्चों में ऐसा संस्कार दीजिए कि तुम्हारा बच्चा कभी गलत पथ पर ना जाए। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल, वहां के ये बच्चे बिगड़े हुए निकल जाते। थोड़ा सियोर वाले महाराज की कथा थोड़ी सी कड़ली जरूर है रे बाबा। और देखो मीठी दवाई इतनी लाख नहीं करे, तुम दवाई गोली कितनी खाओ, कई बार गोली खाओ तो भी शरीर में काम नहीं करे। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, साहब एक इंजेक्शन लिख दूं क्या? वो एक इंजेक्शन लगेगा और ये ठीक हो जाएगा। साहब दर्द बहुत होगा, साहब तकलीफ बहुत होगी, परंतु अब शरीर देख लो चाहे इंजेक्शन देख लो। अब तुम 1 महीने से गोली खा रहे हो, फायदा हो ही नहीं रहा, तो एक इंजेक्शन लगवाने में तुम्हारा क्या जा रहा है? तो इंजेक्शन तो लगवा लूंगा पर दर्द बड़ा होगा, बड़ी तकलीफ होगी। इंजेक्शन तो बस यही है। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी तो ना जाने कैसी कैसी कथा बाजते हैं। दूसरे महाराज जी भी तो बाजते हैं। तुम्हारे हाथ में तो रिमोट रखा, पलट लो महाराज, अभी चेंज, दूसरा चैनल चालू कर लो। हाथ में तो रिमोट रखा है, सोफे पे तो बैठे हो, कुर्सी पर तो बैठे हो, चेंज कर दो। हमें ये महाराज पसंद नहीं है, तुम तो चेंज करो। पर कितनी भी टेबलेट खा लेना वो असर नहीं करेगी। कोरोना की भी गोलियां बनी थी, असर ही नहीं करी, इंजेक्शन ही काम कर रहा है।
उसी तरह कितनी भी टेबलेट खा लेना, ये कितनी भी पुराण सुन लेना, वो इतनी असर नहीं करेगी। पर वो कुबेरेश्वर धाम का एक इंजेक्शन ऐसा काम करेगा कि मिर्ची लग जाए, व्यक्ति तल्ला जाए, तड़पड़ा जाए। क्यों डरे कहने से? क्यों डरे? किस लिए डरे? हमको नहीं आता साहब ये फूल मारना, हमको तो भाटा मारना आता। फूल मारेंगे तो घाव नहीं होगा, भाटा मारेंगे तो एक बार घाव हो गया नहीं तो टाका पड़ गया, और टाका पड़ गया जब जब कांच में मुंह देखेगा ना तो टाका नजर आएगा। जब जब तू यूट्यूब खोलेगा वही सीवर वाला नजर आएगा। खोल के देख ले, ये टाका लगा ही नहीं तो कांच के सामने तो वही दिखेगा, दूसरा दिखेगा ही। खोल। जब याद आएगा कि हाँ हमने ये गलत कर दिया, हमने ये सत्य कर दिया, हमने ये सही कर दिया, वो टाका दिखेगा। माता गुरु है, पिता गुरु है। एक राजा के लड़के के मित्र बहुत सारे थे, बहुत सारे। ताली, थाली, प्याली, ध्यान दीजिएगा। जिसके पास धन बढ़ गया, जिसके पास पैसा बढ़ गया, जिसकी सत्ता बढ़ गई, जिसको लोग भैया जी कहना चालू कर दिए, उसके 3 मित्र बहुत जल्दी बनेंगे। पहला ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया भैया, क्या जोरदार काम करा भैया, प्रशंसा करने वाले ताली मित्र मिल जाएंगे। दूसरा थाली मित्र मिल जाएंगे, चल मेरे साथ होटल में खिला के लाता हूँ, एक कचौड़ी खिलवा के लाता हूँ, चल मेरे साथ मैं तुझे ये करा के लाता हूँ। ये थाली मित्र खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैसे ही धन बढ़ा, पैसा बढ़ा, तुम्हारे पास में सत्ता बढ़ी, वैभव बढ़ा, तुमको खिलाने वाले मिल जाएंगे, अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हें खिलाने की आदत डाल देंगे होटल की, फिर उसका वो खुद खाएंगे। ताली, थाली, तीसरे नंबर पर प्याली। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, ऐसे मित्र मिल जाएंगे कि तुम्हें मय खाने में, मदिरा की दुकान पर ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हें पूरा निगल जाएंगे। पूरा निकल जाए। ताली, थाली, प्याली। एक राजा के बहुत सारे मित्र थे, राजा के लड़के के। एक दिन राजा ने कहा मेरा मन कर रहा है कि अपने बेटे को युवराज पद दे दूं, राजा बना दूं उसको। पर मां बड़ी समझदार थी, राजा की पत्नी। राजा की पत्नी ने कहा सुनो स्वामी, बेटे को अगर युवराज पद देना है और बेटे को अगर राजपाट देना है तो पहले मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे। वसीयत लिखने से पहले पुरुषों से निवेदन है, अपनी धर्म पत्नी से एक बार राय जरूर लेना, क्योंकि उसने अपने गर्भ में इन बच्चों को रखा है। जिस बच्चों को उसने गर्भ में रखा है तो वो गर्भ से जुड़ी हुई माँ, उसकी नाल और उस बच्चे की नाल बराबर की रही है। माँ के हृदय में आ जाता है कि कौन मेरा पालन करेगा, कौन पोषण करेगा, कौन संभालेगा, कौन कैसा होगा। पिता नहीं जान सकता। वसीयत लिखने से पहले एक बार पत्नी से अकेले कमरे में बैठकर बात जरूर करना कि मेरे 5 लड़के हैं, मेरे 4 लड़के, मेरी 3 लड़कियां, मेरे 5 लड़कियां, मेरे को क्या करना है। पत्नी से जरूर पूछना एक बार, क्योंकि उसने 9 महीना गर्भ में रखा है इन औलाद को, और उसको मालूम है कि कौन कैसा है, कौन। उससे पूछना, वो बता देगी। सुनो एक काम करो, आप बड़ी को दे दो, मना नहीं है, मना नहीं कर रही हूँ, पर एक बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान रख करे, ऐसा काम करना कि आदर करे तो अपन और दे देंगे, अपने ही तो है, बच्चे तो अपने ही, अपन मर के जाएंगे तो कौन सा बांध के ले जाएंगे, सब छोड़ना तो यही। पर थोड़ा पत्नी समझा देगी, वसीयत लिखने से पहले थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। थोड़ी सतर्क। रानी ने राजा से कहा इसको अगर राजपाट दे रहे हो, युवराज बना रहे हो, पहले मुझसे पूछ लेना,
तो राजा बोला मैं तो परसों के दिन इसको युवराज बना दूंगा। रानी बोली तो एक काम करो, मुझे इसके मित्र की परख करना है। इसके 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है, इसका 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र है, इसका कभी कभी मिलने वाला मित्र है। 3 मित्र ऐसे हैं इसके पास में। एक तो 24 घंटे नहीं छोड़ता इसको, 24 घंटे उसी के घर में पड़ा रहता है, उसी के यहां खाता, उसी के यहां रहता। एक वो, एक 8 घंटा साथ रहने वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। ये 3 मित्रों की मुझे परीक्षा लेना है। राजा बोला अपने बेटे की क्या परीक्षा लेना? रानी बोली नहीं, इतना बड़ा राज्य दूंगी तो ऐसे कैसे दे दूंगी, कैसे दे दूं? तुमने भी दुकान पर बैठकर 70 साल तक कमाया है साहब, 60 साल तक नौकरी करी है, ऐसे कैसे बैंक का माल दे दूं इसको? पहले परखो तो तब दो। मना नहीं है, औलाद तुम्हारी खूब दो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम इसको दान करो कि धर्म करो कि कहीं दे किया। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बधू, तुम्हारा बहू, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे नाती, तुम्हारे पंथी, तुम तो दिल से दो, पर परख कर देना, बिगर परख कर मत देना। बिल्कुल बिगर परखे दो मत। जिस बच्चे का, छोटा सा बच्चे का पेट भरा रहे नहीं और माँ उसको दूध और पिला दे नहीं तो वो तो उंडेल दे। बोलो सही है कि गलत है? ने मुंडा से बाहर तुरंत तो मुंह में से कुल्ला कर देगा, फुर फुर करके निकाल देगा, कहीं उसको वोमिटिंग हो जाएगी, कहीं वो निकाल, तो माँ फिर क्या करेगी? उसको फिर जायफल घिसेगी, बादाम घिसेगी और 2-3 चीज़ और मेरे को याद नहीं है, सब घिस घुसा के खारक मारक और उसको घुट्टी पिला देगी। और घुट्टी पिलाई और फिर उसका पेट सही हो गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना अहंकार भरा हुआ है, जिनके भीतर इतना अभिमान भरा हुआ है कि उंडेल रहे हैं, उंडेल। वो अभिमान। तो माँ बहुत चतुर होती है, वो घुट्टी बना के पिला देती है। माँ गुरु है, गुरु होता ही ऐसा है, वो भी घुट्टी बना के पिला देता है जिसको अहंकार आता है। ऐसी घुट्टी बना के पिलाता ना गुरु, 4-6 लोगों में ऐसी उतारे नहीं। और फिर जब गुरु और माता और पिता ये 3 ऐसी घुट्टी पिलाएं कि व्यक्ति यूं ठीक हो जाए, फिर तो उंडेले ही नहीं, बाहर अहंकार ही नहीं निकले, अकड़ ही नहीं निकले, अभिमान नहीं निकले, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना निकले। इसीलिए कहते हैं गुरु भी बनाओ तो ऐसे के बनाओ रे जो दमदार हो, घुट्टी पिलाने वाला। नहीं तो मालूम पड़े तुम कुछ भी कर जाओ और गुरु जी बहुत बढ़िया साहब, क्योंकि लिफाफा देख के गुरु जी का मुंडा बंद हो गया। 500 का कहां गया? गुरु जी का तो तुरंत मुंडा ही बंद हो जाए, मात्र लिफाफा देखा और चेले ने चरणों में रख के इतनी लंबी दंडवत करी कि गुरु जी का मुंडा बंद। उनको तो लगा सबसे अच्छा चेला यही है, क्योंकि लिफाफा भी तो भारी दिख रहा है। नीची है ऐसा गुरु।